Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। दे आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप दो फंक्शन ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। वन इज कार्बोनाइल एंड अदर इज हाइड्रोक्सिल। कार्बोक्सिल का कार्बोनाइल साया है और ऑक्साइल हाइड्रोक्सिल साया है। यानी लफ्ज कार्बोक्सिल जो हमारे पास होता है, लफ्ज कार्बोक्सिल हमारे पास जो होता है उसमें कार्बोनाइल साया, ऑक्साइल हाइड्रोक्सिल साया है। अगरचे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ना तो कार्बोनाइल की तरह की है ना तो हाइड्रोक्सिल की तरह है। क्योंकि जब ये दोनों फंक्शन ग्रुप केमिकली कंबाइन होते हैं तो एक न्यू फंक्शन ग्रुप बनता है जिसे कार्बोक्सिल कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हुआ करती हैं। स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH या COOH या CO2H, ऐसे लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है RCOOH। ये जो R है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये एलिफेटिक पोर्शन भी हो सकता है, ये एरोमेटिक पोर्शन भी हो सकता है। यानी हमारे पास COOH हाइड्रोजन से अटैच हो फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच हो फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला जो मेरे पास फंक्शन ग्रुप है, अगर ये किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच हो फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो तरह के नाम होते हैं, दो तरह के नॉमेनक्लेचर होता है। एक को कॉमन नॉमेनक्लेचर कहते हैं और एक को आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर पे। स्टूडेंट, बात करते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड are the earliest known organic compound। कार्बोक्सिलिक एसिड उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल हैं जो बहुत पहले मालूम हुए। कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम लैटिन या ग्रीक वर्ड से डिराइव किए गए हैं जो इनके सोर्स को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है HC डबल बॉन्ड OH। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। अब फार्मिका से निकला है जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आंट। चूंकि ये एसिड पहल जो आंट थी उस आंट के जूस में होता था, जो उसका जिसे हम स्टिंग बोलते हैं उसके अंदर होता था, इसलिए इसको हम उस निस्बत से फॉर्मिक एसिड का नाम देते हैं। दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक का लफ्ज ग्रीक वर्ड एसिटम से निकला है। एसिटम का मतलब होता है विनेगर। चूंकि ये विनेगर में पाया जाता है इसलिए इसको हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड का। मेरे पास 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसको हम नाम देते हैं प्रोपियोनिक एसिड। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड। अब प्रोपियोन वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। प्रोपियोन का मतलब होता है ग्रीक वर्ड प्रोटोस और पियोन। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, पियोन का मतलब होता है फैट। चूंकि प्रोपियोनिक एसिड पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर फैटी एसिड वाली प्रॉपर्टी थी, यानी ये सीरीज का पहला मेंबर था हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। अब स्टूडेंट, मेरे पास 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूट्रम से निकला है जिसका मतलब होता है बटर।
तो ये रेंसेड बटर जो खराब मक्खन होता है उसका एक कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको उस निस्बत से नाम दिया गया ब्यूटारिक एसिड। अब स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट 5 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, इसे वैलरिक एसिड कहते हैं। वैलरीन प्लांट है, ये रूट ऑफ वैलरीन प्लांट में पाया जाता है, इस निस्बत से इसको नाम दिया गया वैलरिक एसिड। अब इसी तरह 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड CaPROIC, कैप्रोइक एसिड। चूंकि ये गोट के मिल्क के कंपोनेंट है, लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, इसे कैप्रोइक एसिड कहते हैं। इसी तरह 7 कार्बन वाले को कैप्राइलिक एसिड कहते हैं। कैप्राइलिक CaP, कैप्राइलिक RYLIC, कैप्राइलिक एसिड। और 8 कार्बन वाले को कैप्रिक एसिड। 8 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है कैप्रिक एसिड। यानी ये तीनों गोट के मिल्क के अंदर पाए जाते हैं, इस निस्बत से इनको नाम दिया गया है। जो मेरे पास 6 कार्बन होंगे कैप्रोइक एसिड, 7 कार्बन होंगे कैप्राइलिक एसिड, 8 कार्बन होंगे कैप्रिक एसिड। अब स्टूडेंट इसी तरह 9 कार्बन वाले को हम नाम देते हैं पल्मिटिक एसिड। पल्मिटिक एसिड, जब 9 कार्बन हो कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन ऑफ पल्मिटिक एसिड, ये पाल्म ऑयल से निकला है। तो ये आपके पास इस तरह कॉमन नेम है, लेकिन कॉमन सिस्टम बहुत ज्यादा कंपाउंड को स्टूडेंट नाम नहीं दे सकता। अब कॉमन सिस्टम में अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट आ जाए तो हम उसको कैसे नाम करते हैं उसकी तरफ बात करता हूं जी। स्टूडेंट अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर में चैन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए तो हमने क्या करना है। मेरे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH CH3। अब स्टूडेंट इसमें मेरे पास ये लॉन्ग चेन है, इसको हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और सब्स्टिट्यूट को नंबरिंग करेंगे। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, कॉमन सिस्टम में ये फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है, नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। अब ये सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन पे है, ये सब्स्टिट्यूट अल्फा कार्बन पे है। कितने कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है, 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट को नाम देते हैं अल्काइल। तो ये कहां पे, अल्फा पे, नाम दूंगा अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल। लेकिन जब पेरेंट चेन को नाम दूंगा तो फिर ये सारे कार्बन में शामिल करूंगा, 1 2 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता था प्रोपियोनिक एसिड। आगे वो लगा दूंगा, कंपाउंड का नाम बना अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। अब स्टूडेंट मेरे पास एक और चेन है, उसको मैं नाम देना चाहता हूं कॉमन सिस्टम के हिसाब से 1 2 3 4। ये मेरे पास पेरेंट चेन हो जाएगी। अब इस पे 2 सब्स्टिट्यूट हैं, एक सब्स्टिट्यूट CH3 है और एक Cl है। अब देखें ये वाला जो होगा ये फंक्शन ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच होगा अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, नेक्स्ट वाला गामा। अब सब्स्टिट्यूट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर नाम देंगे। बीटा पे क्लोरो है, अल्फा पे मिथाइल है, क्लोरो का C पहले आता है, तो नाम बनेगा, इसको नाम दूंगा बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल। अब पेरेंट चेन को कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है वो दूंगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कॉमन नेम था, 1 2 3 4 वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन सिस्टम में नाम देते थे ब्यूटारिक एसिड। 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन सिस्टम में ब्यूटारिक एसिड कहते थे। तो ये स्टूडेंट इसका नाम हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया करता है। स्टूडेंट वहां पे नंबरिंग की गलती कर लेता है, बाद में स्टूडेंट नंबरिंग की गलती नहीं करता, वो यहां से अल्फा बीटा शुरू कर देता है। तो इसमें थोड़ा सा इसको देखना आपने। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सेशन की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। मेरे सेशन एफएससी के स्टूडेंट के लिए लिमिटेड नहीं है, इन सेशन को बीएस के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, इवन एमएस के स्टूडेंट देख सकते हैं, टीचर देख सकते हैं, और वो तमाम लोग जो पीसीएस या किसी भी किस्म का कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या देने जाएंगे, उनके लिए भी ये यूजफुल होते हैं। अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह कीजिएगा। स्टूडेंट मेरे पास एक और कंपाउंड है CH3C, CH3, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये मेरे पास कंपाउंड है, इसको कॉमन सिस्टम के हिसाब से मैंने नाम देना है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा,
सबसे पहला काम मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन स्टूडेंट क्या होगी, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब ये मेरे पास फंक्शन ग्रुप का कार्बन है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा अल्फा बीटा गामा। अब बीटा पे एक सब्स्टिट्यूट है, दूसरा सब्स्टिट्यूट भी स्टूडेंट कहां पे है, बीटा पे है। तो बीटा मिथाइल बीटा मिथाइल ऐसा नहीं कहेंगे, दोनों को कंबाइन मेंशन करेंगे। बीटा बीटा डाई मिथाइल, बीटा बीटा डाई मिथाइल। स्टूडेंट कामा और हाइफन का ख्याल करना, इसको डिजिट के तौर पे ट्रीट करेंगे। डिजिट डिजिट में कामा, डिजिट वर्ड में हाइफन, वर्ड में कुछ भी नहीं। तो ये बीटा मिथाइल है, ये भी बीटा मिथाइल है। तो बीटा बीटा डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता था ब्यूटारिक एसिड। अब स्टूडेंट बाज दफा कॉमन सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक एसिड के डेरिवेटिव के तौर पे लिया जाता है। इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। स्टूडेंट बात कर रहे थे कि कॉमन सिस्टम में बाद दफा कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक एसिड का डेरिवेटिव ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, 2 कार्बन यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन और एक दूसरा कार्बन मिलकर एसिडिक एसिड होता है, साथ जो कुछ अटैच होता है उसे हम सब्स्टिट्यूट ट्रीट करते हैं। इस केस में ये एसिडिक एसिड है, ये साथ अल्काइल है, तो नाम बनेगा इसका मिथाइल एसिटिक एसिड। इसका नाम बनेगा मिथाइल एसिटिक एसिड। मिथाइल एसिटिक एसिड इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन एसिटिक एसिड होंगे। अब 3 कार्बन है, लेकिन दूसरे कार्बन पे फंक्शन ग्रुप अटैच हुआ है। तो जब भी 3 कार्बन हो और दूसरे कार्बन पे फंक्शन ग्रुप अटैच हो, उसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। अब इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड इस कंपाउंड का मेरे पास नाम बनेगा आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। अब स्टूडेंट मेरे पास कंपाउंड है, ये कॉमन वन ऑफ द कॉमन सिस्टम, आल दो के ज़्यादा प्रेफर वही किया जाता है कि जिसमें आप कॉमन नेम पूरा दें, लेकिन ऐसा भी बाज़ दफ़ा ईटा के अंदर आता है कि इनमें से कौन सा नेम है। तो जब नेम हो तो ये भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, यूपैक भी हो सकता है, ये भी कॉमन नेम की एक फॉर्म है। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, ये दो कार्बन एसिडिक एसिड होंगे, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। तो कितने अल्काइल हैं, 3 अल्काइल हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, ट्राई मिथाइल एसिडिक एसिड। ट्राई मिथाइल एसिडिक एसिड, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। तो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉमन नेम्स, दीज आर कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट बात करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट बात करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो मेरे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH CH CH2 CH3 CH3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वो लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन शामिल हो जाए। तो 1 2 3 एक चेन है, 1 2 3 4 दूसरी चेन है। ये चूंकि लंबी चेन है तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एज ए पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 4। अब स्टूडेंट ये मेरे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट को अल्काइल नाम देंगे, मेंशनिंग इट्स पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहां पे है, ये 2 पे है, तो मैं नाम दूंगा 2 मिथाइल। इसको नाम होगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब स्टूडेंट पेरेंट चेन को कैसे नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे हुआ करता है, इसकी पोजीशन मेंशन नहीं करनी होती। हम लिखेंगे अल्केन, अल्केन का ई रिमूव करके ऐड करेंगे ओइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, यानी पेरेंट चेन का नाम बनेगा अल्कानोइक एसिड। अल्का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रीक होंगे। जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की पेरेंट चेन को हम नाम देंगे, हमें नाम देना होगा अल्कानोइक एसिड। तो स्टूडेंट मेरा नाम है 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, तो मैं नाम दूंगा 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। 3 कार्बन होते तो नाम देता ब्यूटानोइक एसिड। ये मेरे पास इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब मेरे पास एक और कंपाउंड है स्टूडेंट, मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 COOH CH3।
ये मेरे पास पैरेंट चेन है। अब मैं पैरेंट चेन मैंने किस बेस पे सिलेक्ट की, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैं 6 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करूंगा एज ए पैरेंट चेन। 6 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करूंगा एज ए पैरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। एक कहां पे, 4 कार्बन पे, दूसरा कहां है, दूसरा भी 4 कार्बन पे। तो मुझे नाम देना होगा 4 मिथाइल नहीं, दोनों की कंबाइंड पोजीशन मेंशन करनी होगी। 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने के बाद मुझे पेरेंट चेन को नाम देना है। पेरेंट चेन को मुझे नाम क्या देना है, अल्कानोइक एसिड। तो जब मैं देखता हूं मेरे पास 6 कार्बन है, तो मुझे नाम देना होगा, क्या नाम देना होगा, हेक्सानोइक एसिड नाम देना होगा। 4 डाइमिथाइल हेक्सानोइक एसिड, 4 डाइमिथाइल हेक्सानोइक एसिड विल बी द नेम ऑफ माई दिस कंपाउंड। अब स्टूडेंट मेरे पास एक और एग्जांपल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें मेरे पास ये पेरेंट चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं है, रूल ही खत्म हो गया। मैंने क्या करना है, 1 2 3 3 कार्बन, 3 कार्बन को नाम देना अल्क की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्रोपानोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम बना, क्या नाम बना, प्रोपानोइक एसिड। इस कंपाउंड का मेरे पास नाम बना प्रोपानोइक एसिड। याद रखना स्टूडेंट, सिंपलेक्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं HC डबल बॉन्ड OH, जो सिंपलेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है 1 कार्बन वाला, बाद में ये आया होता है, स्टूडेंट इसको नाम नहीं दे सकता, इसको फार्मिक एसिड लिख कर आ जाता है, वो कॉमन नेम होता है। आपसे आयुपैक पूछा होता है, तो आयुपैक नेम इसका क्या होगा, 1 कार्बन है, अल्कानोइक एसिड। 1 कार्बन को मीथ पढ़ते हैं, तो नाम होगा मीथानोइक एसिड। मीथानोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम होगा। इसी तरह अगर मेरे पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर मेरे पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो इसका क्या आयुपैक नाम बनेगा, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का आयुपैक नाम बनेगा, अल्क की जगह 2 लगा दें, 2 को ईथ कहते हैं, तो नाम बना इथानोइक एसिड। नाम बना इथानोइक एसिड, इस कंपाउंड का नाम बना। स्टूडेंट कुछ और एग्जांपलों पे बात करता हूं। स्टूडेंट मेरे पास एक चेन है, इसको मैं नाम देना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू आयुपैक मेथड। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वही काम करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। वो चेन पेरेंट चेन सिलेक्ट करूंगा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन शामिल हो जाए। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी मेरी पेरेंट चेन। स्टूडेंट नंबरिंग स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पेरेंट चेन के साथ जो कुछ अटैच है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन पे है, एक 2 पे और एक 5 पे है। 2 नेचर के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला और दो सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन वाले हैं। 2 को ईथ कहते हैं, 1 को मीथ कहते हैं, ई पहले आता है। सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल आर्डर पे नाम देते हैं, जिस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट पहले बनेगा उसको पहले नाम देंगे। ईथ ई, मीथ एम, ई पहले एम बाद में। तो इसकी पोजीशन मेंशन करें, कहां पे है, 3 पे, तो नाम होगा 3 ईथाइल। उसके बाद दोनों मिथाइल की पोजीशन मेंशन करें, एक दूसरे कार्बन पे, एक 5वें कार्बन पे है, मैं लिखूंगा 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल। पेरेंट चेन को नाम देंगे अल्कानोइक एसिड। तो स्टूडेंट 6 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा हेक्सानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड इस कंपाउंड का मेरे पास नाम हो जाएगा। यानी पेरेंट चेन जब भी आएगी उसको अल्कानोइक एसिड का नाम देंगे। मेरे पास एक और कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
अब स्टूडेंट दो चेन पेरेंट चेन के लिए कंपीट कर रही हैं। जब दो चेन पेरेंट चेन के लिए कंपीट करें, उस चेन को सेलेक्ट करना एज ए पेरेंट चेन जिस पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इस पे एक और एक दो सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो इस पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, आइसोप्रोपाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैंने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा बने। नंबरिंग स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 एंड 5। अब स्टूडेंट वही पुराना रूल, मैं सब्स्टिट्यूएंट को नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा सब्स्टिट्यूएंट को? उनकी पोजीशन मेंशन करूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अल्काइल तो कहां पे है? 3 पे, तो नाम बनेगा 3 इथाइल। 3 इथाइल। अब 3 इथाइल के बाद मेरे पास 4 पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। अल्कानोइक एसिड तो 5 कार्बन है, तो नाम होगा पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड। तो ये मेरे पास स्टूडेंट इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। तो स्टूडेंट कुछ और रूल्स पे बात करते हैं, कुछ और रूल देखते हैं। स्टूडेंट अगर मेरे पास एक ही चेन के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएं, तो फिर मैंने इसको कैसे नाम देना है? इस पे जाने से पहले स्टूडेंट मेरी नॉमेनक्लेचर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, कॉलेज सीरीज 2 हेडिंग है उसकी। उसमें अभी तक जितना कुछ सेकंड ईयर का नॉमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया है, हर 3 क्लासेस के बाद उनकी मैं स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं वो कराता हूं, और फिर उसमें जिस तरह के ईटा के एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम करते हैं, आप उसे देख सकते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन 3 क्लासेस पे अगली मेरी जो वीडियो आएगी कॉलेज सीरीज 2 के नाम से, उसमें इन तीनों की स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं नाम से, उस पे बात करूंगा। फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इन तीनों क्लासेस के प्रीवियस पेपर या ईटा में जो पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते हैं उस पे हम बात करेंगे। तो ये नॉमेनक्लेचर की सीरीज सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए भी और ईटा स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएं, तो सबसे पहले वो लंबी चेन सेलेक्ट करना जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएं? शामिल हो जाएं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो मैंने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएं? शामिल हो जाएं। तो ये हो जाएगी मेरी पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आए, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे ही आ सकते हैं। ये भी 1 पे, ये भी 1 पे। प्रॉब्लम हो गया जब दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे ही होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप नंबरिंग नहीं कर सकते। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। आम कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से डायरेक्ट नंबरिंग की जाती है, लेकिन जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएं, एक भी नंबर 1 पे है, दूसरा भी नंबर 1 पे है, तो नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट। जब दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट बराबर आ जाए तो स्टूडेंट नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देखना। अगर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट देखना। एक को मीथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं। एम पहले आता है पी से, तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा। तो मेरे पास बनेगा 1 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ब्रांचेस को नाम दूंगा। अल्काइल मेंशनिंग देयर पोजीशन। मेरे पास 2 पे है तो मैं नाम दूंगा 2 मिथाइल। मेरे पास इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। मेरे पास 3 पे 3 कार्बन वाली सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम होगा 3 प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट जब भी आएंगे अल्काइल नाम देंगे। अब जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक चेन के अंदर आ जाएं तो क्या करना, हमने पूरा अल्केन लिखना। अल्केन डायोइक एसिड। मैंने कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों कभी ई रिटेन हो जाता है और क्यों कभी ई रिमूव हो जाता है। अगर आपने स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखी, कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर प्लेलिस्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर में वो वीडियो मौजूद है, वहां से देखकर आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अब स्टूडेंट अल्केन, पूरा अल्केन लिख के आगे डायोइक एसिड। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल पे ही होते हैं, उनकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो
तो मेरे पास 4 कार्बन है, अल्केन, 4 को ब्यूट कहते हैं, ब्यूटेन, आगे डायोइक एसिड, तो 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल ब्यूटेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड, इस कंपाउंड का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब स्टूडेंट मेरे पास बाज दफा ये बहुत ही सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, COOH COOH, 2 कार्बन है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो स्टूडेंट क्या नाम बनता है इसका, ऐसे कंपाउंड को अल्केन डायोइक एसिड, आईयूपैक सिस्टम इसका नाम होगा इथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड, कॉमन सिस्टम में इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अपने कॉमन नेम्स होते हैं, कॉमन नेम को आपको याद करना होता है। मेरे पास आज का आखिरी कंपाउंड है, इसके नाम पे बात करता हूं। मेरे पास स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, मैं इसको सिलेक्ट ही नहीं कर सकता, मुझे वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग उधर से करूंगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, हमारा मसला आसान हो गया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना होगा। कैसे नाम देना होगा, अल्काइल नाम देना होगा, उनकी पोजीशन मेंशन करके अल्फाबेटिकल आर्डर पे। तो स्टूडेंट मेरे पास दूसरे पे 2 कार्बन और दूसरे पे 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, 2 को ईथ कहते हैं, 1 को मीथ कहते हैं। ईथ का ई पहले आता है, मीथ का एम बाद में आता है ई के मुकाबले में, तो हम पहले ईथ वाले को नाम देंगे। कहां पे है, 2 पे है, सॉरी 3 पे है, 3 ईथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्काइल नाम देना, हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट को, 3 मीथाइल। अब स्टूडेंट मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या नाम बनेगा, पूरा अल्केन लिख के डायोइक एसिड लिखना। तो मेरे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, एक्सेन डायोइक एसिड, एक्सेन डायोइक एसिड, इस कंपाउंड का स्टूडेंट क्या हो गया, नाम हो गया। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। ये मेरा आज का सेशन था जिसमें हमने कॉमन एंड आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस किया। अब मेरे पास ऑर्गेनिक के चंद ही नॉमेनक्लेचर बाकी बचे हैं, वो नॉमेनक्लेचर एंड होने के बाद मैं पॉलीफंक्शन कंपाउंड नॉमेनक्लेचर, यानी जिसमें 2 3 3 फंक्शन ग्रुप जब इकट्ठे आ जाएं तो फिर हम उसे कैसे नाम देते हैं उस पर एक सेशन करूंगा, और फिर मैं इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर पे आऊंगा, यानी कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है उस पर बात करूंगा। इस तरह हमारी नॉमेनक्लेचर की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टूडेंट अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं या न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में ईटा सीरीज 1 के नाम से एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस हैं, ईटा सीरीज 2 के नाम से एक सीरीज ऑफ वीडियोस हैं, नॉमेनक्लेचर सीरीज के नाम से नंबर ऑफ वीडियोस हैं, जनरल गाइड्स लाइन जनरल टिप्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें नंबर ऑफ वीडियोस हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से नंबर ऑफ वीडियोस मौजूद हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और आप मैंने बीएस के स्टूडेंट के लिए, जो टीचर हैं, जो बीएस के स्टूडेंट हैं, जो एमएस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए 2 कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूं, एनालिटिकल बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन वाले हैं उनके लिए रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री के कोर्स मेरे स्टार्ट हो रहे हैं, उस पर वीडियो आएंगी। एडवांस स्टडी के जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, वो उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। फीडबैक देना मत भूलिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछिएगा, आई विल आंसर वाया वीडियो। थैंक यू वेरी मच।